आज हम बात करेंगे एक ऐसी बाइक के बारे में जिसने भारतीय टू व्हीलर मार्केट में एक नई दिशा दी और मोटरसाइकिल बाजार में अपनी एक खास पहचान बनाई। लेकिन कैसे बजाज कंपनी की एक गलती के कारण इस सक्सेसफुल बाइक को कंपनी को बंद करना पड़ा और कंपनी ने इसमें 12 से भी ज़्यादा मॉडल निकाले, लेकिन फिर भी ये बाइक फ्लॉप रही कैसे। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बजाज डिस्कवर के बारे में जिसने 2004 से लेकर 2020 तक लोगों के दिलों में राज किया। तो इस वीडियो में हम बजाज डिस्कवर की पूरी कहानी जानेंगे। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि कंपनी ने आखिर इसमें इतने सारे मॉडल क्यों निकाले। आखिर कंपनी इसके साथ करना क्या चाहती थी, और कंपनी ने इसमें इतने मॉडल निकाले हैं जितने नासा ने तो रॉकेट भी लॉन्च नहीं किए होंगे। और जिन लोगों ने डिस्कवर लिया उनको भी क्या नुकसान झेलना पड़ा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं आपका अपने इस चैनल DK ऑटो वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। बजाज डिस्कवर को पहली बार 2004 में लॉन्च किया गया था। पहला मॉडल था डिस्कवर 125 सीसी, जिसमें DTSI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, जिसमें आपको डिजिटल ट्यून स्पार्क इग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। यह तकनीक उस समय में बेहद ही एडवांस मानी जाती थी और इसमें 125 सीसी इंजन, आकर्षण डिजाइन और 60 से 65 किलो प्रति लीटर का माइलेज इस बाइक को एक मध्यम वर्ग के लिए परफेक्ट विकल्प बनाता था। यह बजाज की तरफ से हीरो होंडा स्प्लेंडर और TVS विक्टर को टक्कर देने के लिए इस बाइक को पेश किया गया था। डिस्कवर की सफलता के बाद दोस्तों बजाज ने 2005 में डिस्कवर 110 सीसी लॉन्च किया। यह एक सस्ती और ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक थी। 2007 में कंपनी ने डिस्कवर 135 सीसी को पेश किया। ये एक पावरफुल बाइक थी जिसमें 135 सीसी की इंजन, नया स्पोर्टी डिजाइन दिया गया था। इस मॉडल ने युवाओं को खास तौर पर आकर्षित किया। 2008 में इसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए बजाज ने इसके टैंक में 135 सीसी का फिर से मॉडल लॉन्च किया और इसके टैंक में एक कल दे दिया। 2009 तक डिस्कवर एक भरोसेमंद ब्रांड बन चुका था और भारतीय सड़कों पर इसकी पकड़ है मजबूत होती जा रही थी। 2010 में बजाज ने डिस्कवर को 150 सीसी में लॉन्च किया। ये उस समय की सबसे पावरफुल डिस्कवर थी जिसमें बेहतर परफॉर्मेंस के साथ साथ आकर्षक लुक भी दिए गए। इसके साथ ही दोस्तों 2012 में बजाज कंपनी डिस्कवर ने 125 सीसी ST को लॉन्च किया है। यह एक स्पोर्ट टूरर मॉडल था जिसमें मोनोशॉक सस्पेंशन और स्टाइलिंग डिजाइन दिया गया। यह मॉडल परफॉर्मेंस और आराम का बेहतर कॉम्बिनेशन था। फिर बजाज ने 2013 में डिस्कवर 100T, 100M और 125T को लॉन्च किया। ये बाइक भी उतना फेमस नहीं हो पाई और इसमें आपको 5 गियर बॉक्स और ट्यूरेबल फ्रेम दिया गया था। 2014 से बजाज डिस्कवर सीरीज को और अधिक अपडेट किया गया। इस दौरान कई नए मॉडल लॉन्च किए गए, जैसे 2014 में डिस्कवर 150F को लॉन्च किया गया। यह एक सेमी फेयरिंग डिजाइन के साथ आई जो इसे एक प्रीमियम लुक दे दी थी। इसके साथ ही 2014 में बजाज ने डिस्कवर 150S को लॉन्च किया। ये बिना फेयरिंग वाला मॉडल था, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में ये जबरदस्त। 2018 में बजाज ने डिस्कवर सीरीज को BS6 मानकों के अनुरूप अपडेट किया। डिस्कवर 110 सीसी और डिस्कवर 125 सीसी नए फीचर और बेहतर इंजन के साथ लॉन्च किया गया। इन बाइकों में LED DRLs और डिजिटल कंसोल जैसे फीचर दिए गए। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि बजाज के जो अभी न्यू मॉडल आ रहे थे 2018 के बाद या फिर 2015 के बाद, वो उतने मजबूत, उतने पावरफुल नहीं थे जितनी उनकी पुरानी मॉडल जैसे 110 सीसी, 125 सीसी, 135 सीसी जितनी उनकी मजबूत थी और पावरफुल थी, उतनी 2018 मॉडल और डिस्कवर 100M, 100T और 125 ST ये उतनी मजबूत और टिकाऊ नहीं थी। साथ ही बजाज ने अपनी इन नई बाइकों को ज़्यादा माइलेज देने के लिए इनके पिस्टन को काफ़ी छोटा कर दिया था, जिसके कारण इसमें माइलेज और परफॉर्मेंस तो मिलता था, लेकिन इसके में इन बाइकों में खिंचाव और पावर की काफ़ी कमी थी। साथ ही दोस्तों इन बाइकों में काफ़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी, जिसके कारण लोगों को यह बाइक कम पसंद आने लगी थी। और साथ ही जो इनकी 2018 मॉडल डिस्कवर थी उनमें कुछ जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी सस्ती क्वालिटी के लगाए गए थे और के चैन स्पॉकेट बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं थे। उसके चैन से हमेशा आवाज़ आती रहती थी, जिसके कारण लोगों को यह बाइक और भी नापसंद आने लगी। और साथ ही बजाज कंपनी एक और काम ये करती थी कि जैसे ही वो
अपने न्यू डिस्कवर को लॉन्च कर दी थी, यानी न्यू मॉडल को लॉन्च कर दी थी, उसके साथ ही वो पुराने मॉडल को बंद भी करते जाते थे, जिनके कारण कस्टमर को डिस्कवर बाइक से भरोसा उठने लगा और उनका विश्वास जो है बिल्कुल इस बाइक से जाने लगा। कि और साथ ही जिन लोगों ने इसके पुराने मॉडल को खरीद भी रखा था, उनके पार्ट्स मिलना उसको मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बजाज कंपनी उन बाइकों को पहले ही बंद कर देती थी, जिसके कारण लोगों को इन पर भरोसा उठने लगा और डिस्कवर बाइक को वो बिल्कुल नापसंद करने लगे। हालांकि डिस्कवर सीरीज ने शुरुआती सालों में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन 2015 के बाद इसकी लोकप्रियता में काफ़ी गिरावट आने लगी। इसका कारण था भारतीय बाजार में नई कंपनियों और नई तकनीक से लैस बाइकों की एंट्री। 2019 में बजाज ने अपने कुछ मॉडल की बिक्री में बंद करना शुरू किया और आखिरकार 2020 में बजाज ने डिस्कवर सीरीज को पूरी तरीके से बंद कर दिया। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कंपनी अपनी पल्सर और सिटी 100 सीरीज को ज़्यादा फोकस करना चाहती थी। डिस्कवर भले ही अब बाजार में नहीं है, लेकिन ये भारतीय टू व्हीलर इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा रही है। इसकी दमदार माइलेज, किफ़ायती कीमत और भरोसेमंद परफॉर्मेंस ने इसे करोड़ों लोगों को पहली पसंद बनाया था। तो दोस्तों, यह था बजाज डिस्कवर का सफ़र 2014 से लेकर 2020 तक। आपको इस बाइक में कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा पसंद था? क्या आपने कभी बजाज डिस्कवर चलाया है? अपने अनुभव हमें कमेंट्स को अपने जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।